हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सूटेबल कार में। आज हम बात करने वाले हैं डिज़ायर के वैल्यू फॉर मनी मॉडल के बारे में कि डिज़ायर का कौन सा मॉडल लेना चाहिए, कौन सा मॉडल नहीं लेना चाहिए, किस मॉडल में क्या मिलता है, हर एक चीज़ का बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। एंड में अपन वर्डिक्ट निकालेंगे कि वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिज़ायर के एलेक्साई वेरिएंट से। आपको कोने में दिख रहा होगा डिज़ायर का एलेक्साई 1.2 लीटर 5 सिलेंडर 3 सिलेंडर इंजन और 5 मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। ये पड़ता है आपको 6,80,000 का। इसमें क्या क्या मिलता है देखो, बेस मॉडल की तरह अलॉय व्हील्स, ब्लैक डोर हैंडल्स, ठीक है, नॉर्मल सी लाइट है। अगर मैं आपको लाइट जला के भी दिखाऊं तो लाइट जला के भी आप देखोगे, ये देखो लाइट ऐसे जलती है। ठीक है, ये लाइट ऐसे जल गई। फिर ये बॉडी कलर भी नहीं है, ब्लैक ORVM है और डीफॉगर मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ है, बेस मॉडल से मिल रहा है। और ये नॉर्मल लाइट है। तो 6,80,000 की ये पूरी गाड़ी है बेस मॉडल, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो है। ठीक है ना, ये साइड में आपको वो देती है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर के अंदर आपको बेसिक सा वो मिल गया। इसमें एक अच्छी चीज़ कर दी कि ऑटो AC बेस मॉडल से कर दी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं है, तो ये मत समझना कि चार्जर वार्जर लगा लूँगा तो वो USB वगैरह मिल जाएगा, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखो AC वेंट्स भी नहीं है। ठीक है ना, तो हर चीज़ एक बहुत ध्यान से ली जाती है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको ORVM। यहाँ पे वो भी सुविधा नहीं है बेस मॉडल में। एक बस बेसिक सी गाड़ी है जो चलाएमान है। ठीक है, पीछे चलते हैं, पीछे की डिक्की में क्या मिलता है। ठीक है, पीछे की डिक्की नॉर्मल, जो आप मतलब पीछे का आदमी आराम से बैठ सकता है, बस वो है। एक ये चीज़ है कि बस ये बीच में कर रखा है। ठीक है, आता है ये तो चीज़। तो ये आपको LXI के अंदर ये मिलता है 6,80,000 रुपये में। देखें, कोई सनरूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं VXI वेरिएंट की तरफ। VXI वेरिएंट जो पड़ता है वो 1,00,000 रुपये महंगा पड़ता है इससे। ठीक है, ये पड़ता है 680 का और VXI पड़ता है 780 का एक शोरूम। ठीक है, अब 780 यानी कि 1,00,000 रुपये महंगा। 1,00,000 रुपये में तो क्या क्या मिल गया आपको, बॉडी कलर डोर हैंडल मिल गया 1,00,000 रुपये के अंदर, व्हील कवर मिल गया 1,00,000 रुपये के अंदर, बॉडी कलर ORVM मिल गया आपको 1,00,000 रुपये के अंदर। ठीक है, और क्या लाइटों में कुछ अंतर आया? नहीं, फॉग लैम्प भी नहीं मिले बाहर से, तो बस 1,00,000 रुपये के अंदर ये मिला है। इसके अंदर वो भी नहीं है, सनरूफ भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी के अंदर अपन को क्या मिलता है, गाड़ी के अंदर जाने का ये रास्ता है। हाँ, ये चीज़ मिल गई देखो। एक तो ये मिल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि ये मिल जाती है ना तो ये शॉर्टेज हो जाती है कि भाई स्पीकर तो लगे हुए होंगे गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि ये मिल गया। तो मतलब 25-30 हज़ार का इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, 40-50 हज़ार का मान लो, क्योंकि 25 हज़ार की तो लाइक केवल इतना सा आता है, उसके पीछे फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी। एक देखो बाहर से हैंडल नहीं करना पड़े, देखो यहाँ पे एक चीज़ दे दी है। पहले वाले वेरिएंट में नहीं थी ना, तो 1,00,000 रुपये के अंदर ये भी आ गया। दूसरा 1,00,000 रुपये के अंदर ये भी चीज़ आ गई, कंट्रोल्स वगैरह ये थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ जाते हैं रास्ते में चलते वक्त, ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, और क्या आ गया है, सनरूफ तो पहले भी नहीं आती। एक देखो ये पीछे के लिए AC इवेंट्स भी आ गए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो 2 चार्जिंग के लिए आ गए। कोई टैक्सी में लेना चाहे ना तो उसके लिए तो ये मॉडल भाई साहब ये मान लो वरदान है, VXI वाला तो। ठीक है, अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे हाँ देखो, ये भी एक अच्छा चीज़ कर दी। तो ये देखो और भी सोने पे सुहागा कर दिया भाई। टैक्सी ओनर्स को क्या होना चाहिए भाई, जो पैसेंजर पीछे बैठा है वो कंफर्टेबली बैठ जाए और हाथ वाथ रख ले अपना, मतलब आर्म रेस्ट वगैरह रख ले। तो ये इंटीरियर में तो ये हो गया। एक्सटीरियर में ये सब है। ठीक है, तो ये हो गया 7,80,000 का वेरिएंट। इसके अंदर ऑटोमेटिक भी आता है जो 45,000 रुपये महंगा पड़ता है, मतलब 45,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो 8,24,000 एक शोरूम का वो पड़ जाता है। इसके अंदर CNG वेरिएंट और आता है 8,74,000 रुपये का। ठीक है ना, तो 2 वेरिएंट इसके अंदर आते हैं VXI के अंदर। अब चलते हैं अपन ZXI की तरफ। ZXI आपको पड़ता है 8,89,000 का, यानी कि 1,00,000 रुपये महंगा। अब इस 1,00,000 रुपये में क्या क्या मिलता है देखो, ये एक लाइट मिल गई, तो 10,000 की तो लाइट ही हो गई है 1,00,000 रुपये के अंदर। ये अलॉय व्हील्स मिल गया, तो 40,000 के तो अलॉय व्हील्स ही हो गए। ठीक है, और क्या पीछे से आगे से सनरूफ भी नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ सेम है, फॉग लैम्प भी नहीं है। अब चलते हैं अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर मिल गया, एक अच्छी चीज़ ये हो गई। अब अंदर चलने का क्या रास्ता है, ये रहा अंदर चलने का रास्ता, ये रहा। देखो इसमें और क्या मिलता है आपको, देखो एक तो चीज़ ये मिल गई, क्या ये फ़ोन चार्जिंग, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग वगैरह का सिस्टम भी मिल गया, तो 10,000 का आइटम ये मिल गया ZXI के अंदर। और तो सब चीज़ कॉमन है, और सब चीज़ तो देखो पहले से ही थी ये सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें तो पहले भी दे रखी थी। इधर AC वेंट की तरफ कुछ है क्या, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ तो पहले भी थी। मतलब 1,00,000 रुपये में तो ये तो यार लूटने वाला वेरिएंट हो गया एक तरह से।
कि मतलब आपने लाइट दे दी और टायर दे दिए और 1 लाख रुपए मांग लिए, सीधी सी गणित ये है। कोई इंसान ये चीज़ तो बाहर से भी करवा सकता है। मतलब अलग क्या है, वायरलेस चार्जिंग की नीड नहीं है भाई। इस गाड़ी को चलाने वाले को वायरलेस चार्जिंग की नीड होगी क्या यार? होती है, चलो मान लेते हैं, बट इतनी नहीं है जितनी ये लोग कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए तो इस गाड़ी के लिए तो वर्थ नहीं है। ये तो वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है ही नहीं ZXi, ये तो मैं मान गया। 8,90,000 रुपये देखें तो ZXi तो नहीं है। अब इसके अंदर ही देखो, मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो 45,000 का ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा 45,000 रुपये दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 934 का। और इसके अंदर CNG वेरिएंट भी आता है ZXi के अंदर, 984 का आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे ZXi प्लस के बारे में। चलें आगे ZXi प्लस में। तो ZXi प्लस पड़ता है आपको केवल टू केवल 80,000 रुपये महंगा। 80,000 में क्या मिलता है? देखो, डायमंड कट अलॉय व्हील मिल गए, शानदार चीज़। 40,000 का माल तो यहीं मिल गया, बाहर की बाहर ही। लाइट पहले भी थी, फॉग लैम्प मिल गया। 10,000 के मान ले, 50,000 का फॉग लैम्प का जुगाड़ हो गया। 20,000 की सनरूफ, यानी कि 50 और 20 70,000 का जुगाड़। 80,000 एक्स्ट्रा दिया अपन ने, पर 70,000 का जुगाड़ तो ये बाहर बाहर का ही हो गया, ठीक है ना। बाकी सब तो कॉमन है, ठीक है ना, और सब चीज़ कॉमन है। अंदर चलते हैं, अंदर क्या मिलता है। अब अंदर आप देखोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट पैनल, ये चीज़, असली चीज़ तो ये आई है साहब। ये जो बाहर से और ये मैप वाला सिस्टम है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो 20,000 का जुगाड़ तो ये हो गया, यानी कि अपन ने 80,000 देखे, 80,000 का माल तो ये हो गया। अब करते हैं, ओहो 360 डिग्री कैमरा, और 20,000 का माल हो गया। तो यानी कि 1 लाख रुपए का माल हो गया। देखो, ये रहा आगे, ये रहा साइड में, ठीक है, और ये रहा देखो पीछे। ये टैक्सी ओनर्स के लिए तो मतलब वरदान हो गई एक तरह से ZXi प्लस तो, क्योंकि उनकी अड़ती रहती है गाड़ियाँ भाई, कितना सफ़र करते हैं बेचारे, ठीक है ना। एक तो ये हो गया वरदान भाई साहब। ये देखो AC वेंट्स इस बार ये भी अच्छे किए हैं यहाँ पे, ठीक है। वायरलेस वगैरह तो थे ही, और क्या दिया है यहाँ पे ये चीज़ कॉमन थी। और सनरूफ होगी, सनरूफ तो ठीक है, 20,000 की सनरूफ है। मतलब 1 लाख 1.25 लाख का आइटम दे ही दिया इसने 80,000 रुपये में। ZXi प्लस तो भाई साहब वैल्यू फॉर मनी मॉडल है हिसाब से। तो अगर मैं प्राइस को वो नहीं देखूँ तो भाई साहब ZXi प्लस तो वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल शानदार वाला। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के ऊपर। माइलेज मैं बता देता हूँ, 25 के माइलेज क्लेम कर रही है। और गाड़ी तो आपको पता ही मारुति का इंजन कैसा होता है, शानदार, हमेशा की तरह रिलायबल। 4 स्टार 5 स्टार लेके भी आई है कि गाड़ी, क्योंकि दिख ही रहा है कि बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग दिए रहे, तो गाड़ी में इस बार चलाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बल्किनेस लेके आएगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दिख रही होगी, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, यहाँ पे वो मिल गए डिस्क ब्रेक्स, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि गाड़ी में संतुलन, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लेवल का आने वाला है। अब बात करते हैं कि वर्डिक्ट के बारे में, कि यार कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखो, जिसका भी बजट स्ट्रेच है, मतलब कि यार बहुत ही कम बजट है यार, कि बस ये गाड़ी चाहिए पर बजट बहुत ही कम है, तो उसको फिर VXi मॉडल में जाना चाहिए। VXi मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको सब चीज़ थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, यानी कि आप बाहर से भी कुछ चेंज कराना चाहो तो चेंज करा सकते हो। जस्ट लाइक देखो बताऊँ, टायर आपको अलॉय व्हील करवाने तो चेंज हो जाते हैं शोरूम से, ठीक है ना। ये देखो बाकी सब चीज़ कॉमन है, अच्छी मिल रही है, लगी नहीं रहा बेस मॉडल है बाहर से। और चीज़ अगर टायर चेंज करा दी तो लगेगा ही नहीं। लाइटें चेंज कराना चाहते हो वो भी चेंज हो जाएंगी, तो वो भी और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। बात करें इंटीरियर की तो आपको हर चीज़ मिल जाती है, गाने वगैरह सुन सकते हो, नेविगेशन वगैरह सिस्टम सब मिल ही जाएगा इसमें। USB का सिस्टम है ही है, AC पीछे को AC वेंट्स है ही है। मतलब एक जो टैक्सी ओनर को चाहिए ना, बिना कम से कम बजट में एक अच्छी गाड़ी अगर किसी को चाहिए तो वो VXi मॉडल है। यानी वैल्यू फॉर मनी जो मॉडल है आज का अपना इस गाड़ी के अंदर, वो है VXi मॉडल। और नहीं साहब मेरे पास बजट अच्छा खासा और मुझे यही गाड़ी चाहिए, डिज़ायर ही, तो उसको फिर ZXi प्लस पे जाना चाहिए आँख बंद करके। क्योंकि ZXi प्लस में आपको कम पैसे देके आप बहुत ज़्यादा माल ले रहे हो उसमें, ये बात ध्यान रखना। 80,000 रुपये देके 1.25 लाख का माल मिल रहा है आपको, गाड़ी, टायर, मतलब कितना कुछ मिल रहा है, फॉग लैम्प, सनरूफ, सब कुछ ही मिल रहा है। तो 80,000 रुपये में कंजूसी मत करना। अगर ZXi तक लेने का विचार बना ही लिया है तो ZXi प्लस ही उठा लेना सीधा ही, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट और आता है 45,000 रुपये देके, अगर वो उठाना चाहो तो। खैर अगर तभी लेना जब डिजायर ही लेनी हो, आपको SUV वगैरह लेनी है तो वो आपके ऊपर है, पर डिजायर ही लेनी हो तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि आपको कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी लगता है, और कैसी आपको ये वीडियो लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।